ठाकुर जी बीच रास्ते से वापस आए। कुंती बुआ को लगा मेरे लिए श्री ठाकुर जी वापस आए। ठाकुर जी कहते मैं किसी के लिए वापस नहीं आया हूं, मैं केवल और केवल भीष्म के लिए वापस आया। बंधुओं, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था ना, तब कौरव मारे जा रहे थे, लेकिन 5 पांडवों में से एक भी कम नहीं हो रहा था, एक भी कम नहीं हो रहा। दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और कहा कि आप बस कहने भर को ही हमारी तरफ से, हमारी ओर से युद्ध कर रहे हैं, परंतु आप सही मायने में तो उन पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, युद्ध को कितने दिन हो गए, लेकिन उन 5 पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ, और हम 100 कौरव रोज मारे जा रहे हैं। तब भीष्म पितामह ने कहा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कल के युद्ध में मुझसे मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा। कल के युद्ध में मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा। अब भगवान को पता चला, ठाकुर जी समझ गए कि प्रतिज्ञा ले ली है तो अब पूरा भी करेंगे। इसलिए ठाकुर जी ने क्या किया, द्रौपदी जी को बुलाया और कहा कि जाइए आप भीष्म पितामह के शिविर में जाइए और कुछ कहना नहीं है आपको, बस शांत होकर के जाइए और चरणों का स्पर्श कीजिए। सिर्फ चरणों का स्पर्श कीजिए, मुख से कुछ मत बोलना। द्रौपदी जी गई। पांडवों का शिविर और कौरवों का शिविर अलग था। कौरवों के शिविर में दुर्योधन की पत्नी भानुमति जाया करती थी, और पांडवों के शिविर में केवल पांडवों की पत्नी द्रौपदी जी। तो अश्वत्थामा लेटे हुए, नेत्रों पर हाथ रख करके, और जैसा कि ठाकुर जी ने कहा था द्रौपदी जी से कि कुछ कहना नहीं है, केवल चरणों का स्पर्श करना, और जैसे ही गई हैं तो केवल और केवल भीष्म पितामह के चरणों का स्पर्श किया है, और स्पर्श करते ही भीष्म पितामह ने अखंड सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही आशीर्वाद दिया तो तुरंत नेत्रों पे से हाथ उठा करके देखा तो सामने द्रौपदी जी खड़ी है। जैसे ही द्रौपदी जी को देखा, शिविर से बाहर निकले, ठाकुर जी भी खड़े हैं। ठाकुर जी ने कहा तो बताइए, अब प्रतिज्ञा बड़ी या फिर जो अभी अभी आपने आशीर्वाद दिया है वो बड़ा? भीष्म पितामह ने कहा कि हे कृष्ण, प्रतिज्ञा तो तब बड़ी होगी जब मैं अब जीवित रहूंगा। कल शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन से कहना कि मुझ पर बाण चला दे, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। अर्जुन से कहना मुझ पर बाण चला दे, लेकिन हे कृष्ण, मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? कि हे प्रभु, मेरे अंतिम समय में आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे पास रहेंगे। मेरी इस इच्छा को पूरा कीजिए। आज वही समय आया है। कहते हैं कि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, लेकिन आज मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है कि भीष्म पितामह कब प्राण छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि अभी तक कृष्ण नहीं आया। और देखिए, हमें सब कुछ मिल जाएगा, ये संसार है, यहाँ पे सब कुछ आता जाता रहता है, परंतु ये सौभाग्य सभी को नहीं मिलता, किसी किसी को प्राप्त होता है कि भगवान का नाम हमारे मुख में हो जब हमारे प्राण इस तन से निकले।
इसलिए आज भीष्म पितामह लेटे हैं बाणों की शैया पर, परंतु मृत्यु नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक कन्हैया नहीं आया। आइए हम सब भी श्री ठाकुर जी से यही कामना करते हैं कि हे प्रभु, जब हमारे प्राण इस देह से निकले तो आपका नाम हमारे मुख में हो। कि सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से। उदय होने पर पांडु के वंशधर राजा परीक्षित का जन्म होता है और उनका जाति संस्कार कुल गुरु धौम्य कृपाचार्य आदि विद्वानों से प्रजातीर्थ नामक लग्न में कराया जाता है और ब्राह्मणों को बहुत सा अपने प्राण छोड़ेंगे। महापुराण की भक्तवत्सल भगवान की जय 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 जय। हम नहीं बता रहे, ऐसे बोलोगी जैसे बताया था, बिल्कुल वैसे बोलो। सभी के हाथ एकदम सीधे होने चाहिए। जय श्री हरि। आइए, आज मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है कि कब भीष्म पितामह अपने प्राण छोड़ेंगे। आज भीष्म पितामह के लिए श्री ठाकुर जी आए हैं। भीष्म पितामह सुंदर सी स्तुति करी है श्री ठाकुर भगवान की, ठाकुर जी की, और भगवान के ध्यान में उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया। इसलिए बंधुओं, हमें भगवान से यही कामना करनी है। अभी तो क्या, रुक जाओ, एक बार प्रेम से बोलेंगे सभी के हाथ एक साथ और एक स्वर में बोलिए। तो बंधु, यहाँ पर अनुकूल ग्रहों के उदय होने पर पांडु के वंशधर राजा परीक्षित का जन्म होता है और उनका जाति संस्कार कुल गुरु धौम्य कृपाचार्य आदि विद्वानों से प्रजातीर्थ नामक लग्न में कराया जाता है और ब्राह्मणों को